नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बगैर सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के शहरी सरकार चुन ली गई, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि एक बार फिर से बाड़ेबंदी रिटर्न का खेल शुरू होने वाला है। क्या है पूरा मामला और कैसे बनाई जा रही है अब सियासी अंकगणित, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके शहरी सरकार के परिणाम आज घोषित हो गए और इसी के साथ भाजपा कांग्रेस के सियासी महारथियों ने अलग अलग दावे करने भी शुरू कर दिए हैं। यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प था कि इस बार पहली मर्तबा देखा गया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से दो दिग्गज नेताओं ने दूरी बनाए रखी। जहां कांग्रेस से पायलट तो भाजपा से वसुंधरा राजे दूर दूर तक नजर नहीं आई। बहरहाल इसके पीछे की सियासी कहानी कुछ और ही है। खैर आइए एक नजर डालते हैं चुनाव के अंतिम नतीजों और उनके सियासी समीकरणों पर। बात जयपुर ग्रेटर की करें तो यहां कुल 150 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 49, भाजपा को 88, निर्दलीय को 13 सीटें प्राप्त हुई। यानी जयपुर ग्रेटर के चुनावी परिणाम ने यह बता ही दिया कि भाजपा आज भी शहरी मतदाताओं के दिलों में राज करती है। और वैसे भी राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा शहर की पार्टी है। बहरहाल यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजधानी जयपुर के एक बोर्ड पर विपक्ष में बैठी भाजपा का कब्जा हो जाना छोटी बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं जयपुर हेरिटेज की। जयपुर हेरिटेज में कुल 100 सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 42, कांग्रेस को 47 और निर्दलियों को 11 सीटें मिली हैं। जयपुर हेरिटेज के सियासी अंकगणित को देखें तो मालूम पड़ता है कि यहां भी मुकाबला कांटे का रहा है और भले ही यहां कांग्रेस ने ज्यादा सीटें हासिल कर ली हो, लेकिन कुर्सी की असल चाबी निर्दलियों के पास है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस की निगाहें निर्दलियों पर टिक गई हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि निर्दलीय कांग्रेस के ही बागी थे, इसलिए कांग्रेस में फिर वापस आ जाएंगे। अब आइए बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर उत्तर में कुल 80 सीटें हैं, जहां कांग्रेस को 53, भाजपा को 19 और निर्दलीय को 8 सीटें मिली। जोधपुर उत्तर की बात करें तो यहां सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सियासी गढ़ कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर उत्तर में ही गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा का इलाका है। साथ ही इसी निगम क्षेत्र में इनका पैतृक निवास भी है। लिहाजा गहलोत अपने सियासी गढ़ को सलामत रखने में कामयाब रहे और 53 सीटों के साथ कांग्रेस का बोर्ड बन गया। अब आइए बात करते हैं जोधपुर दक्षिण की। कुल सीट 80, कांग्रेस 29, भाजपा 43 और निर्दलीय 8 सीट लेने में कामयाब रहे। जोधपुर दक्षिण केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गढ़ कहा जाता है। लिहाजा यहां शेखावत ने अपने सियासी किले पर कोई आंच नहीं आने दी और 43 सीटों के साथ भाजपा का बोर्ड बना। कुल मिलाकर जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री गहलोत और शेखावत के सियासी वर्चस्व के कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, यहां दोनों ही नेताओं ने सत्ता का संतुलन बनाते हुए अपनी अपनी साख बचाने में कामयाब रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कोटा की। कोटा उत्तर में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस को 48, बीजेपी को 14 और निर्दलियों को 8 सीटें मिली हैं। वही बात कोटा दक्षिण की करें तो यहां कुल 80 सीटें हैं, जहां कांग्रेस को 36, बीजेपी को 36, निर्दलियों को 8 सीटें मिली हैं। पूरे चुनावी परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सुखद नतीजे कोटा से ही आए हैं। यहां कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगहों पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का गृह क्षेत्र है। कुल मिलाकर अब धारीवाल का दबदबा सियासी गलियारे में और बढ़ेगा।
और वैसे भी धारीवाल मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे करीबी लोगों में शुमार हैं। वहीं पूरे परिणाम पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया है। वो बहुत ही सुखद परिणाम है। जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सुशासन के ऊपर मोहर लगाई है। जो विकास के काम 2 साल में किए हैं उसमें मोहर लगाई है। जनता ने ये बता दिया कि जिस प्रकार से कोरोना काल इस वैश्विक महामारी में हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के साथ में खड़े रहे। कुल मिलाकर पेच जयपुर हेरिटेज में ही फंसा है और अब खबर है कि यहां वोट बनाने की मशक्कत में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज जुट चुके हैं और अब जल्द ही बाड़ाबंदी रिटर्न का खेल फिर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से अब जयपुर हेरिटेज में सबसे ज्यादा पेच फंस गया है, क्योंकि यहां पर जो सत्ता की चाबी है वो निर्दलीय के हाथ में है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का दावा है कि निर्दलीय उनके साथ है क्योंकि वो कांग्रेस से ही बागी हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब मशक्कत में जुट गई है कि कैसे ग्रेटर के साथ साथ हेरिटेज को भी हथियाया जाए। बहरहाल देखना होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।